अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। 5 साल की बच्ची के इतने खूबसूरत से डिज़ाइन है ना, इसमें से कुछ जो हैं वो मैंने सिलाई किए हैं, कुछ अम्मी ने सिलाई किए हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों को आज ये सारे दिखाती हूँ। इतने खूबसूरत है, इतने प्यारे हैं ना, और बच्ची इतनी छोटी सी, मुझे मतलब बड़ा प्यार आ रहा था। मैंने उसको देखा हुआ तो नहीं है कि वो कैसी है बच्ची, लेकिन बड़ा प्यार आ रहा था क्योंकि कपड़े इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे थे। वैसे भी हमारी फैमिली में सब बड़े हो गए हैं, तो छोटे बच्चे को किसी को भी देख के ना हम सब पागल हो जाते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे ये पहला सूट है, कितना प्यारा और खूबसूरत सा है। अच्छा जी, वीडियो छोटी सी है, आप लोगों ने पूरी देखनी है, और जो डिज़ाइन आपको पसंद आए उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करना है। मैं उसकी आपको कटिंग एंड स्टिचिंग जो है वो सिखा दूँगी। अभी सबसे पहले वाला जो है डिज़ाइन बड़ा ही नाइस है और यूनिक सा है, और इसके नीचे ट्राउज़र भी बड़ा प्यारा बना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने फैशन पट्टी के साथ ये वाली लेस लगाई है। यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे कस्टमर हैं, इन्होंने सारे कपड़े जो हैं ऑनलाइन ही बाय किए हैं। मतलब कि स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था स्टफ़, बिल्कुल ओरिजिनल वाला, कोई इसमें भेदभाव नहीं था और ना ही घटिया वाला था, अच्छी क्वालिटी का था। और यहाँ पर जो लेस थी ना, उसमें उन्होंने सारा जो है ना निचोड़ निकाल लिया था। गंदी सी लेसेस साथ में दी हुई थी, बहुत ही घटिया वाली। लेकिन यहाँ पर जो गले पे लेस लगी है ना, वो हमने खुद बाई की है ताकि गले पे डिज़ाइन बन जाए, क्योंकि दामन पे बहुत जोड़े वाली लेस थी। पांचा देखें जी, ये कैपरी ट्राउज़र हमने बनाया है साथ में, ये छोटा बड़ा है। और मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को स्ट्रेट ट्राउज़र बच्चों का बनाना सिखाया था, जो कि बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोगों ने ये वाला सीखना है तो मुझे बता देना, मैं ये वाला भी सिखा दूँगी। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो डिज़ाइन है बहुत प्यारा है। अच्छा, ये सारा लॉन स्टफ़ है और प्रिंट इनके बहुत अच्छे थे। ये हमने शॉर्ट कुर्ती बनाई है और इसके नीचे हमने फ़र्शी टाइप शलवार बनाई है, लेकिन वो फिर भी हमसे फ़र्शी नहीं बन सकी क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत कम था और हमने एडजस्ट करना था, क्योंकि ये सेम टाइप के 3 सूट थे और इस वजह से एक मदर का और दोनों उनकी बेटियों का सेम था। इस वजह से हमसे कपड़ा मैनेज नहीं हो सका। अब यहाँ पे देखें, ये लेसेस सारी उन्होंने कपड़ों के साथ ही दी हुई थी और इसी तरह से ये आई, फिर हमें ये लगानी पड़ी। लेकिन अगर हम पर होती बात, हम खुद लगाते, तो हम शायद ज़्यादा अच्छा और इसको खूबसूरत बना सकते। ये देख लें जी शलवार का हाल। हमने कूंदे डाले और हमारे पास इतना कपड़ा नहीं था कि हम नीचे तक डाल लेते। फिर हमने नीचे ये जॉइंट लेस लगा के इसकी लेंथ को एक्सटेंड कर लिया और फिर उनकी बच्ची की शलवार फाइनली बन गई। हमने कहा अगर बड़ी जो है दोनों उन्होंने शलवार पहनी हुई तो बच्ची ने कहना मेरी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे जैसे मामू चाचू के बच्चे हैं तो उनकी जो बेटियां वो ऐसे ही शोर करती हैं, भी अपना ऐसा किया तो हमारा ऐसा क्यों नहीं है। तो वो चीज़ एक माइंड में थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक शर्ट है जिसके हमने दामन पर 2 प्लेट्स डाले हैं और उसके बाद फैशन पट्टी के साथ 0 साइज़ लेस लगी है। बाजू के आगे भी सेम वही डिज़ाइन है और देखें इस तरह से ये बड़े फ़ाइन। अब आप इसको चाहें तो बच्चों को पैंट के ऊपर भी पहना सकते हैं, जीन्स पे भी पहना सकते हैं। कुर्ता टाइप है तो बच्चियाँ तो घर में पहन सकती हैं। और यहाँ पे बच्चा पार्टी है। बच्चा पार्टी से इन्होंने 2 सूट बाय किए हैं और वही हमें साइज़ के लिए भेजे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्राउज़र की शेप दिखाना चाह रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को कल अपनी वीडियो में बताया था कि ट्राउज़र किस तरह से कटिंग होता है, बॉक्स ट्राउज़र सिलाई कैसे होता है, सेम वही चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी बात झूठी नहीं थी, गलत नहीं थी। आपकी बहन बिल्कुल सही बात करती है। ब्रांडेड ट्राउज़र जितने भी होते हैं वो ऊपर से थाई से टाइट होते हैं, तभी उनकी शेप अच्छी आती है। हम क्या करते हैं, खुले खुले बना लेते हैं। अब बच्चा पार्टी से उन्होंने ख़रीदा था, सोचा आप लोगों को इसकी प्राइस भी दिखाती हूँ, डिज़ाइन भी दिखाती हूँ। इस तरह का ये हल्का फुल्का डिज़ाइन था और ये एक ही सूट उन्होंने बाई किया था। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, बटन के ऊपर उन्होंने 2-2 मोती लगाए हुए थे। अब आप प्राइस इसकी चेक कर लो। प्राइस इसकी ये है, मुझे बताना अच्छी है या नहीं, प्राइस ठीक है गलत है जो भी है खैर। और यहाँ पे देखें बाकी कुर्ता बिल्कुल प्लेन है, ये हमने किया खुद सिलाई। अब मैं आप लोगों को इसका कंपैरिजन दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कपड़े कितने के बाय किए हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह भी बाय किए ये मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। लेकिन मेरी अम्मा जान ने इसमें से एक उनकी मदर का बनाया और 2 बाकी उनकी दोनों बेटियों का बनाया। एक बेटी जो है आई थिंक वो 13 to 15 ईयर्स के अराउंड अबाउट होगी, क्योंकि उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, और एक बच्ची जो है वो 5 साल की, जिसके ये वाले कपड़े हैं। अब ये वाला हमने खुद ड्रेस डिज़ाइन किया। अब आप मुझे बताएं बच्चा पार्टी से कम लग रहा है या नहीं और उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, अब आप लोगों ने कहना है कि आप इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताएं। आपने कटिंग एंड स्टिचिंग क्यों नहीं डाली इन कपड़ों की। देखें टाइम इतना ज़्यादा नहीं था मेरे पास कि मैं इनकी साथ वीडियोज़ रिकॉर्ड करती, क्योंकि जिनके ये कपड़े हैं उन्होंने अमेरिका जाना था इनको लेकर और हमारे पास बहुत कम टाइम था। मैक्सिमम 2 से 3 डेज़ थे हमारे पास और इसी में हमने ये सिलाई करना था, क्योंकि उनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है और वो मतलब उनकी मदर मेरी मामा की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं।
और फिर माह रमज़ान, इसमें तो इतनी मसरूफ़ियत हो जाती है ना कि एक साथ सारे काम नहीं हो सकते होते। एंड आई नो 2 दिन से मैं व्हाट्सएप पर भी एक्टिव नहीं हूँ और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की चैट को लॉक कर दिया है ताकि कोई भी उसमें मैसेज ना छोड़े। और जिनके ऑलरेडी रिक्वेस्ट हैं उनकी तो पहले पूरी कर लूँ। वो बेचारी मेरा मुँह देख रही है कब अपी हमें वीडियो सेंड करेंगी, भेजेंगी। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, लेकिन इतने अर्जेंट वाले नहीं हैं जिनको मैंने सिलाई करके भेजना है। जैसे ये वाले थे तो उनकी वीडियोस मैं बना के आप लोगों को भेज सकती हूँ। अगर इनमें से कोई आप लोगों को डिज़ाइन अच्छा लगे तो मुझे आप उसकी मतलब तस्वीर स्क्रीनशॉट बनाकर आप भेज सकते हो, कह सकते हो कि आप ये वाला डिज़ाइन बनाएं। तो मेरे पास जो ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए हैं लोगों के, उन पर मैं ये वाला डिज़ाइन बना के आप लोगों को वीडियो भेज दूँगी। और आप लोग भी लाइक एंड शेयर कर दिया करो यार, लाइक एंड शेयर करते नहीं हो, मुझे भी पता चलता रहता है सारा कुछ। और ये देखिए जी, ये भी थोड़ी सी फर्शी शलवार का हमने इसको टच दिया है। बच्ची है पहनेगी, शायद उसको ये ना होना हो कि मेरे पाँव में आ रही है, क्योंकि बड़ा तो कैरी कर सकता है ना फर्शी शलवार। आपको लगता है फिर फर्शी शलवार, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसने झाड़ू पोछे लगाने हैं पहने हुए। सो ये है कि बच्ची है, वो कैरी करे या ना करे ये उस पर डिपेंड करता है। तो हमने उतना ही ख्याल रखा, ज़्यादा इसको फर्शी किया ही नहीं है। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था लेसेस उन्होंने साथ ही दी हैं तो कितनी ख़राब थी। इसको मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ खींच के, तब ये सीधी है। अगर इसको मैं छोड़ूँ ना तो इतनी ये बुरे तरीके से जमा हो जाती है। और फिर हमने इसको हाफ़ करके छोटी बच्ची की लगा दी। अब हमने कहा चलो जैसी भी है उनकी आई है, लगानी तो है ये, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि इतना जल्दी था काम हमने करना। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को खुले डुले फुल बाजू वाले कपड़े पहनाया करें, प्यारे से डिज़ाइंस वाले। अपने ब्रांड्स को उठा के देख लें, वो कितने अच्छे बच्चों के कपड़े बना रहे हैं। और काइंडली इंडियन कल्चर को छोड़ दें, वो हमारा कल्चर नहीं है। पाकिस्तानी ब्रांडेड कपड़े ऐसे ही सिलाई हुए होते हैं जैसे मैंने आज आप लोगों को दिखाए हैं। आप लोग नंगे पंगे कपड़े मेरे सामने ला के रखती हो, कहती हो आप इसकी कटिंग स्टिचिंग बता दें। अपनी बच्चियों के ऐसे कपड़े पहना के देखें, वो इतनी खूबसूरत लगेंगी ना कि कुमकुम वाले कपड़े भूल जाएंगी।